बड़े भी बोल सकते हैं। गुड का मतलब क्या होता है? बोलो। अच्छा। हैप्पी का मतलब? हैप्पी। हैप्पी फ्राइडे को बोला गया, गुड फ्राइडे बोला गया? दोनों बोला गया है। हम हैप्पी गुड फ्राइडे बोलते हैं, लेकिन ये गुड फ्राइडे हमारे लिए हैप्पी तभी हो सकता है जब इसके मकसद को हम समझेंगे कि ये किस लिए गुड बना है। क्योंकि किसी भी चीजों को, किसी भी रिश्ते में आनंद को लाने के लिए विवाह एक अच्छा रिश्ता है। विवाह को हम गुड बोल सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन एक विवाह हैप्पी या खुश तभी हो सकता है जब उस रिश्ते को आपस में ग्रहण किया जाए या उस रिश्ते को निभाया जाए किस लिए वो हुआ है। अगर उसको निभाया नहीं जाएगा तो वो हैप्पी कभी नहीं हो सकता, उसमें आनंद कभी नहीं हो सकता है। अगर किसी भी चीज को, किसी भी अच्छी चीज को आप उसको ग्रहण नहीं करोगे, आप कभी आनंदित नहीं रहोगे, कभी भी नहीं। यीशु मसीह ने अपना काम तो कर दिया, सारे वचन को हमने सुना। पहली वाणी क्या थी? आपसे पूछते हैं, पहली वाणी क्या थी? माफ करना है। पिता इन्हें माफ करना। ये जिम्मेदारी यीशु मसीह की थी। यीशु मसीह ने कोई जो कुछ, अच्छा चलो ठीक है, जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस पे बोला वो क्या अपने लिए बोला या हमें और आपको उन्होंने सीख दिया? या हमारे और आपके लिए था? अब आपसे सवाल है, कितनी बार ऐसा होता है? आपको पता है माफी का मतलब क्या होता है? फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है? फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ करना और भूल जाना। आपकी जो माफी होती है, असली माफी वही होती है जो व्यक्ति माफ करता है और भूल जाता है। यीशु मसीह ने ऐसा किया या नहीं किया? किया ना? अगर वो हमारे और आपके अपराधों को, जिसके लिए वो क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा गया, अगर वो सच में याद करने लगे तो उसको डेली मरना पड़ेगा, हर वक्त मरना पड़ेगा। आकाश ने एक बात बोली वर्शिप में कि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को, उसने क्या बोला कि प्रभु ने कहा कि अगर एक व्यक्ति पूछता, अगर मेरा भाई गुनाह करे, गलती करे, हमें कितनी बार माफ करना चाहिए? कितनी बार माफ करना चाहिए? 7 का 70 गुना। 7 का 7 गुना नहीं, 7 का 70 गुना। ये समथिंग 900 कुछ कितनी बार हो गया है। और फिर एक लाइन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप अगर पाप करते रहोगे तो प्रभु माफ करते रहेगा। लेकिन एक सामरी स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई, सामरी स्त्री भी, और एक पापनी स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई, और जब लोगों ने उसको पत्थर मारने के लिए उस पर आगे बढ़े, और एक और स्त्री थी जिसने कि यीशु मसीह के ऊपर इत्र डाला था, यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए, जा दोबारा पाप करते रहना, क्योंकि मैं तो माफ करते ही रहूंगा। उसने ऐसा बोला। एक बार पाप माफ हो गया है, दोबारा कोशिश करना कि पाप नहीं होना, नहीं करना। लेकिन यदि जब हमारे मन में ये विचार आ जाए कि नहीं चलो प्रभु ने तो जान दे ही दिया भाई, कुछ भी नहीं तो माफ तो कर ही सकते हैं प्रभु, इतना तो कर सकते हैं प्रभु, आप क्या करेंगे ऊपर बैठ के, इतना तो आप कीजिए कम से कम, अगर मैं गलती कर सकता हूं तो आप माफ तो कर सकते हैं ना। लेकिन हम गलती करें क्यों? हमें ये अवसर देना क्यों है? एक व्यक्ति ने कहा कि मैं धर्मी व्यक्ति हूं, मैं धर्मी इसलिए हूं क्योंकि मुझे कभी पाप करने का मौका ही नहीं मिला। जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे पाप करने का मौका ही नहीं मिला, वो धर्मी कहा जा सकता है? इसका मतलब कि आपको मौका नहीं मिला तो आपने पाप नहीं किया, मौका मिलता तो पाप पक्का करते हैं आप, और धर्मी गिने नहीं जाते। जो व्यक्ति पाप को देखते हुए सामने आता है और उससे भागे, अपने आप को बचाए और ये समझ जाए कि ये पाप है, ये गलत है, ये गलत ही है, और जब उससे भागता है तो वो धर्मी व्यक्ति कहलाता है। जैसा कि यूसुफ था, यूसुफ के सामने फुल ऑफर था उसके पास। पोतीफर की पत्नी ने बोला कि तुम्हारे पास ऑफर है, तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन वो भाग गया। उसका कपड़ा तक उसको पकड़ा गया, कपड़ा फट गया, कपड़ा छोड़ के वो भाग गया।
उसका कहना था कि मैं कपड़ा दोबारा खरीद सकता हूं, लेकिन मेरी अगर इज्जत चली गई वो दोबारा कभी नहीं आएगी। अगर आपके शरीर से कपड़ा फट जाएगा, वो दोबारा आप नया खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इज्जत चली जाएगी, आपका कैरेक्टर चला जाएगा, आपका नाम खराब होगा, दोबारा कभी नहीं आएगा। वो मुश्किल होता है उसको कमाना, और अक्सर शैतान ऐसी कोशिश करता है। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर ने बोला ना माफ करना, ये स्वभाव हमें और आपको सिखाने के उसने बोला। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ही क्यों इस बात को बोला चढ़ के, हे पिता इन्हें माफ करना? क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में कोई साधारण सी गलती माफ करना आसान हो सकता है। चलो भाई ये हमसे नाराज है, ये बातें हैं, छोड़ देते, कोई बात नहीं, बात होती रहती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे चढ़कर क्यों ये शब्द बोला? इसलिए क्योंकि इससे बुरा काम कोई आपके जीवन में नहीं कर सकता है। जब एक व्यक्ति आपको मौत के करीब लेकर चला जाए, आपको यहां तक पहुंचा दे कि आप मरने वाले हो, उस समय माफ करना सबसे कठिन काम है। और यीशु मसीह ने कहा जब मैं यहां पर माफ कर सकता हूं ना, तो हमें भी सीखना है। छोटी मोटी बातों को माफ करना वो तो बात अलग है, वो तो चल जाता है, लेकिन असली माफ करना तब होता है जब इंसान को जहां पे मुश्किल होता है। आपको पता है, एक बार एक पास्टर रांची में है और उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि कई बार कितने लोग यहाँ पर हैं जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा कंट्रोल करने की आत्मा दीजिए। हैं कुछ लोग, मैंने भी किया था बहुत बार, ऐसा नहीं है। या कई बार हम प्रार्थना ये भी करते हैं, प्रभु मुझे माफ करने का हृदय दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा करने का हृदय दीजिए। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, मैं भी करता हूं कई बार। और गुस्सा ना करने की भी आत्मा दीजिए प्रभु, लेकिन ये गलत है। हमें ये नहीं मांगना चाहिए। जब जिस दिन आप ये प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मुझे माफ करने के लिए आत्मा दीजिए, सिखाइए, तो प्रभु आपको क्या क्या देगा? जब सब कुछ प्रभु ही देगा तो हम कब करेंगे? प्रभु आपको माफ करने की आत्मा नहीं देगा, प्रभु आपको सिचुएशन देगा जहां पर आपको माफ करना किसी को पड़ेगा, और आप माफ करके देखो कि आप करते हो नहीं करते हो। प्रभु आपको उस परीक्षा में डालेगा जहां आपको माफ करना पड़ेगा। उस समय आप कह सकते हो कि प्रभु मुझे सिखाइए, मुझे माफ करना है। अब घर पे बैठे बैठे मुझे कोई आत्मा आ जाए मेरे ऊपर, मेरे अंदर समा जाए, मुझे माफ करने सीख लेना है, तो उसमें वो नहीं है। लेकिन जब सिचुएशन आती है, जब परिस्थिति ऐसी आती है, जब लोग आपके विरुद्ध हैं, आपको गाली दे रहे हैं, आपके पड़ोसी आपको कुछ भी बोल रहा है, घर के लिए झगड़ा हो रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहां पर जब आप अपने आप को क्लीन रखते हैं और माफ करते हैं, उसको बोलते हैं कि आत्मा काम कर रही है, माफी का काम हो रहा है। परमेश्वर आपको कभी भी उसको कंट्रोल करने के लिए नहीं देगा, पर परिस्थिति देगा कि आप सीखें। इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अभी जब हम गुड फ्राइडे के ऊपर आते हैं, माफी का हो गया। एक डाकू व्यक्ति के बारे में बात होती है, वो बोलता है कि मुझे मेरी भी सुधि लीजिएगा, उसका भी हिसाब हो जाता है। प्रभु उसको बोलता है तो आज भी मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। नारी के बारे में भी हमने देखा, प्रभु ने एक रिश्ते को प्रभु ने इसलिए भी बोला क्योंकि हम क्या देखते हैं, वचन में लिखा गया है कि परमेश्वर हमारा 100% मनुष्य भी था और 100% वो क्या था, परमेश्वर भी था। और जब क्रूस पे था, क्रूस पे वो उसने दोनों भूमिका निभाई, क्रूस पर उसने दोनों भूमिका निभाई। क्रूस पर ही उन 3 घंटों में ही परमेश्वर पूरा पूरा मनुष्य भी बन के दिखाया और पूरा पूरा परमेश्वर भी बन के दिखाया। जब पूरा पूरा मनुष्य रूप में था, तब उसने एक रिश्ते को क्लियर किया कि मैं क्यों। परमेश्वर ने नारी इसीलिए बोला क्योंकि वो उस समय पूरा पूरा परमेश्वर के रूप में था, और परमेश्वर को कोई जन्म नहीं दे सकता है, कोई भी उसको जन्म नहीं दे सकता है। इसलिए उसने कहा है नारी, उसने वहां पर एक रिश्ते को, नए रिश्ते को बनाया। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा, क्योंकि यूहन्ना को सौंपने का मतलब भी कारण ये था, वो अपने भाइयों को इसलिए नहीं सौंपा क्योंकि जब उसकी माँ जो उसको जन्म दी, जब उसको नारी बोल रहा है, तो अपने भाइयों को भाई से समझेगा वो, क्योंकि उसके साथ, उसके सेवा में उसके भाई लोग नहीं थे, बाद में आए। एक जगह वो मिलने जाते हैं और यीशु मसीह कहता है, लोग कहते हैं कि तेरे माता तेरे भाई बहन तुझसे मिलने आए हैं। यीशु मसीह क्या कहता है, मेरे माता पिता भाई बहन वही हैं जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। उसने क्लियर कर दिया था, वो उनकी आज्ञाओं को नहीं मानता था, लेकिन पतरस यूहन्ना मानते थे। और आपको बताएं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वही उसके रिश्ते में आता है, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 1 के बारे में लिखा गया है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उनको उसकी संतान होने का अधिकार दिया।
सब नहीं है, जो उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि घर पे बैठ के नाम उसका जपना, प्रभु प्रभु करना नहीं है, क्योंकि प्रभु प्रभु करने वाले भी नरक में जाएंगे। लिखा गया कि सब है प्रभु करने वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। हम कितना प्रभु प्रभु करते हैं उससे हमारी पहचान नहीं होती है कि हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में तो हम तब जाएंगे जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत होगा, जब यूहन्ना 1:12 पूरा होता है। मेरे प्रियो, मैं एक बात देख रहा था, जवानों के लिए खास करके मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम बड़े हैं। गुड फ्राइडे हम मनाते हैं बहुत सालों से, क्योंकि 15-18 साल तो मुझे मिनिस्ट्री में ही हो गया, बचपन से तो मैं यही देख रहा हूँ। और एक मिनिस्ट्री का बड़ा अनुभव जो परमेश्वर ने दिया है, चीज़ों को छोटे जगह बड़े जगहों में हर जगह प्रभु ने इस्तेमाल किया है। लेकिन आज मैं जवानों से और बच्चों से बात करना चाहूँगा। खास करके जब मैं सुबह उठा, रात को मैं लगभग हम लोग काफ़ी देर तक, मैं मेरी वाइफ, हम लोग बात करते रहे, वचन पे हम डिस्कस करते रहे, और कैसे है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मतलब हम लोग एक स्टडी कर रहे थे। जो मैं आज प्रचार कर रहा हूँ, इस प्रचार में 50% का प्रचार जो है मेरे वाइफ का भी है, जुबान मेरी है बट प्रचार उनका भी रहेगा, इसमें शामिल होगा, क्योंकि हम दोनों डिस्कस करके तैयार किए इसको चीज़ों को, और परमेश्वर ने हमें किया है। सुबह जब हमने उठा, आज कितने बच्चे लोग आए थे? 7 बजे, 7 साढ़े बजे डांस करने के लिए ना, राइट? कितने बच्चे आकर सुबह सुबह आकर आपने यहाँ पे घुटना टेक के प्रार्थना किया, रोया, आंसू बहाया, आपने वचन पढ़ा कि आज गुड फ्राइडे। आपकी तैयारी जो आप ईस्टर की कर रहे हो वो गलत बिल्कुल नहीं है। आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी है कि आप ईस्टर की तैयारी कर रहे हो, लेकिन जिस दिन कर रहे हो ये दिन को आप भूल गए। डांस के गाने बज रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, आवाज हो रही है, लेकिन एक जो आप इस दृश्य को देखो, ऐसे दृश्य पर कोई नाच सकता है, कोई गा सकता है? कम से कम इस दृश्य को समझते हुए आज का दिन तो हमारा ऐसा होना चाहिए, चलो एक अच्छी उपस्थिति, प्रभु की सामर्थ्य हो रही है, प्रार्थना चल रहा है, वचन चल रहा है, गाने चल रहे हैं, चल रहा है। आपके पास आज शाम का समय था, कल पूरा का पूरा दिन बचा हुआ है। हमारी तैयारी ईस्टर की है, लेकिन जो गुड फ्राइडे आज प्रभु ने अपने जान को दिया, मारा गया, मैं सुना तो मैं सोचा चलो ठीक है बच्चे, कोई नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और आई एम सो हैप्पी। मैं अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप तैयारी कर रहे हैं, और प्रभु इसके लिए बहुत ब्लेस करेगा आपको। लेकिन मेरे प्रियो, आपको समझना जरूरी है कब, क्या और कैसे करना है, क्योंकि परमेश्वर का आदर देने की बात होती है, राइट? और इसी बारे में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, गुड फ्राइडे की बात को हम एक तरफ रखते हुए हम एक रात पहले की बात करते हैं। यीशु मसीह फ्राइडे को चढ़ाया गया रात में, लेकिन एक रात पहले की बात करते हैं। आपको पता है, एक वचन पढ़िएगा, मत्ती की किताब, उसका 26 अध्याय, उसका 36, 37 और 38 आयत को हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब, उसका 26 अध्याय, 36, 37 और 38 आयत। ये गुड फ्राइडे की रात के पहले, एक रात पहले की बात है, गुरुवार की बात है। आप देखो जिस चीज को हम लोग कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या फील कर रहा है। हाँ जी सिस्टर पढ़िएगा। तब यीशु अपने चेलों के साथ, देखिए यहाँ पर लिखा गया, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। एक यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कहां जाता है? गतसमनी नामक एक बगीचे में जाता है, एक जगह पर जाता है, और उसके साथ वहां पर चेले हैं। और लिखा गया कि वहां पर यहूदा उसके साथ नहीं था, यहूदा वहीं से कट लिया था पीछे। लिखा गया कि परमेश्वर ने, आगे पढ़िएगा, मालूम चलेगा, नहीं पढ़िएगा। पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ लिया, और लिखे एक मिनट, दोनों पुत्रों को साथ लिया मतलब पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र कितने हो गए? 3। और 8 लोगों को बोल दिया, तुम यहीं पे बैठो, इंतजार करो, मैं प्रार्थना करके आता हूं। और आपको पता है, यहूदा वहीं से बैक ऑफ हो गया था, वहीं से वो पीछे मुड़ गया था। और सबसे जो खूबसूरत बात जो हम रात में बात कर रहे थे, और रात में तो हम दोनों प्रचार नहीं कर रहे हैं, बट बात करते करते भी हमारे आंखों में आंसू थे।
इसलिए क्योंकि हमने देखा यहाँ पर यीशु मसीह को पता सब कुछ है, उसको सब कुछ पता है कि एक समय थी भीड़ जो थी, जो हमें जय जयकार कर रही है, स्वागत कर रही है, और वही भीड़ मुझे क्रूस पे चढ़ाने के लिए ललकार भी रही है। और देखता है यीशु मसीह कि यहूदा मेरे साथ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसने किसी से भी नहीं पूछा यहूदा कहां गया, यहूदा है कहां। जब उसने लोगों को बोला कि तुम लोग यहीं पे इंतजार करो, तुम रुको, लेकिन उसने बस केवल 3 लोगों को लिया, वो था पतरस और जब्दी के जो दोनों पुत्र थे, उनको लेकर वहां पर गया। उसमें यूहन्ना भी था, और इसी कारण से यूहन्ना को अपनी माता को उसने सौंपा, क्योंकि प्रार्थना के समय में भी केवल 3 लोग उसके साथ गए थे। आपको पता है वहां पर यहूदा नहीं था। यीशु मसीह ने ना तो सवाल किया, न पूछा, न पीछे मुड़ के देखा कि वो कहां गया है, क्योंकि उसके मन में था कि मेरा काम पूरा हो रहा है, जिसके लिए मैं आया हूं। और आपको आगे आगे पढ़कर क्या पढ़िएगा। और उदास और व्याकुल होने लगा। यहां पर किसी चेले की बात नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि यीशु मसीह क्या होने लगा, उदास और व्याकुल हो रहा है वो। और उसके बाद तब उसने उनसे कहा, और तब यीशु मसीह ने चेलों से कहा, मेरा जी बहुत उदास है। ये तो मुझे अभी भी पढ़ते समय आंसू आता है। एक पिता परमेश्वर, एक खुदा जिसने हमें और आपको रचा, जिसने पूरी सृष्टि को बनाया, जिसने आदम हवा को बनाया, जिसने इस पेड़ को बनाया, चांद तारे आसमान को बनाया, सब कुछ बनाया, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के समय ऐसा आता है जिसके मन में युद्ध चल रहा है। मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट संडे, उसके मन में एक युद्ध चल रहा है, वो लड़ रहा है, और अंत में बात आ जाती है, कहता है चेलों से कि मैं बहुत उदास हूं, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। यही परमेश्वर जो लाजर को जिंदा किया, जो 4 दिन का मरा हुआ व्यक्ति था, यही परमेश्वर जो अंधों को आंख देता है, लंगड़ों को पैर देता है, गूंगों को बोली देता है, यही परमेश्वर जिसने कि बड़े बड़े चमत्कार किया, यही परमेश्वर जिसने कि लाल समुद्र को 2 भाग में कर दिया, आज हुआ है वो घबरा रहा है, वो व्याकुल है, वो चिंतित है, और कहता है कि मेरा मन डूबा जा रहा है, और हम आनंद मना रहे हैं। अगर आप गुड फ्राइडे को समझते नहीं है ना, तो मुश्किल है। अगर हम इसको हकीकत में अपने जीवन में लेते नहीं है तो मुश्किल है। हम अभी भी पाप किए जा रहे हैं, अभी भी गुनाह किए जा रहे हैं, हम अभी भी गलतियों पे गलती किए जा रहे हैं। क्या गुड फ्राइडे हमारे लिए? फ्राइडे तो बहुत आते हैं साल में, सारा फ्राइडे ही गुड होना चाहिए, फिर एक नहीं होना चाहिए। अगर हम केवल गुड फ्राइडे के दिन गुड की एक्टिंग करें तो परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। यीशु मसीह बोलता है मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मैं घबरा रहा हूं, मेरे साथ क्या होने वाला है। वो अपने चेलों से उसने समझा कि उन 12 चेलों में से उसके अंदर एक और वेदना चल रही है, उसके अंदर एक और बात चल रहा है कि एक चेला जो पहले ही निकल गया मुझे पकड़वाने के लिए, और 8 को बैठाकर 3 को अपने करीबी समझकर उनसे अब उनके साथ अपने दुख को साझा कर रहा है। वो पूरा मनुष्य था। और आगे क्या लिखा है सिस्टर? जहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। यहां तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये परिस्थिति हमारी और आपकी थी। हम और आप शायद झेल भी नहीं पाते। और ये स्ट्रेस इतना था, जब लिखा गया बगीचे में वो गया, वहां पर वो प्रार्थना करने गया, पतरस और याकूब और यूहन्ना को बोला तुम दोनों यहीं बैठे रहो, तुम दोनों प्रार्थना करो, मैं आता हूं प्रार्थना करके। और जैसे वो प्रार्थना करने जाता है, वहां से जब वो आता है देखता है कि वो सो रहे हैं। कैसा लगा होगा उसको? जिन 12 चेलों में से उसने 3 चेलों को चुना, अपने दुख को साझा किया, मुझे बहुत व्याकुल हो रहा है, मेरा मन घबरा रहा है। कभी आपने किसी को, अपने प्रियजनों को ऐसा कहते हुए सुना है? बहुत बार ऐसा होता है, जो व्यक्ति मरने वाला होता है ना, उसको एहसास हो जाता है और वो अपनी बात को कहता है कि मेरे मन में ऐसी बातें आ रही हैं। बहुत सारी गवाहियों को मैंने ऐसा सुना है, जब लोग कहते हैं कि ये काम कर लेना, ये हो जाना चाहिए क्योंकि मेरा समय पूरा होता है। और एक जीवित गवाही, रिचा मेरी वाइफ, उनकी दादी की जब बारे में मैंने सुना था, जब घर बात हुई थी, दादी इनका परिवार क्योंकि काफ़ी मसीह में लोग हैं, 4-5 पीढ़ियों से मसीह में है,
और जब इनके दादी का जाने का समय हुआ, इन्होंने सबको पूरे का पूरे अपने बेटों को सबको घर बुलाया, अपने पास खड़ा करवाया, उनसे बातें की, उनको सब कुछ बताया और उनसे साफ साफ कहा, उनके चेहरे पे एक चमक, एक रोशनी, और उन्होंने कहा कि मेरा समय हो गया है जाने का। और जब मैंने सुना, ये आपके साथ अभी, क्योंकि हमारे पास तो मृत्यु आ नहीं रही है, और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे हर एक के जीवन में जब किसी आपने प्रियजनों को खोया होगा तो पक्का आपने कुछ न कुछ सुना होगा। ये अलग बात है कि आपने शायद समय पे नहीं होंगे, नहीं सुन पाए होंगे, लेकिन ऐसा होता है। यीशु मसीह व्याकुल अपने बात को कह रहा है वो, और वहां जाकर पिता से कहता है कि हे पिता, यदि संभव हो तो दुख का कटोरा मेरे सामने से हट जाए। एक रात की पहले की बात है ये। कई बार हम क्रूस की बात करते हैं, हम सात वाणियों की बात करते हैं, लेकिन जो उसके साथ रात में हुआ वो हम भूल जाते हैं। आपको पता है मेरे प्रियो, आज जो हम आनंद के साथ यहाँ बैठे हैं, जीवित बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं, आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है? हो सकता है कि डेविडसन कौन है आपको फर्क ही नहीं पड़ता यदि मैं प्रभु में नहीं होता तो। आज हम यहाँ पर एक परिवार होकर बैठे हैं तो केवल और केवल इसी कारण से, क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं, उसकी सेवा कर रहा हूं, और आप सब उसके बनाए हुए जन हैं। तो मुझे कौन ग्रहण करता? मैं भी कहीं ना कहीं जॉब करते रहता, नौकरी करता, अपना घर परिवार चलाता, अच्छे से रहता। मेरी भी इच्छा होती है सब कुछ बहुत अच्छा चले। क्यों बिना मतलब के हम अपने समय को गवाएं, कुछ भी करें? लेकिन ऐसा नहीं है। जो काम मैं कर रहा हूं वो परमेश्वर का दिया काम है, और इससे बेहतर कुछ भी नहीं समझता मैं, कुछ भी नहीं समझता मैं तो कहता हूं कि परमेश्वर, यदि मैं इस दुनिया में चला भी जाऊं ना, लोग मुझे बस इस नाम से जाने, एक प्रभु का दास था जो सेवा करते करते चला गया। ये नहीं ये बहुत लालची था, बहुत ये था, बहुत वो था, मुझे वो नहीं चाहिए। यहूदा के बारे में लोग यही कहते हैं। यहूदा एक व्यक्ति जो 30 सिक्कों के कारण से, जो 3 साल तक यीशु मसीह के साथ था, यीशु मसीह जहां बैठता था वहां वो बैठता था, जो वो खाता था वो भी वो यहूदा भी वही खाता था। जहां वो जा रहा है वहां साथ साथ वो जा रहा है। जो आदर यीशु मसीह को मिल रहा है वो आदर यहूदा को भी मिल रहा है। लेकिन वही यहूदा जो साथ में बैठा था, जो साथ में खाना खाया, वही यहूदा यीशु मसीह को पकड़वाता है, बोलता है इसको पकड़ लो। आपको पता है यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मेरा प्राण निकलने पर है। वो व्याकुलता इसलिए नहीं थी, इसलिए केवल नहीं थी कि वह मनुष्य को दर्द, उसको मृत्यु का डर था। सिस्टर ने एक बात बोली, वो एक और भी कारण था जिससे वो व्याकुल था सबसे अधिक, वो था कि 3 घंटे के लिए पहली बार वो अपने पिता से अलग होने जा रहा था। 3 घंटे के लिए। और वो अलगाव क्यों था पता है? वो अलगाव क्यों था बताइए मुझे, आप बताइए। पिता ने क्यों छोड़ा उसको? जो चौथी वाणी थी कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, जो चिल्लाकर बोलता, यीशु मसीह बोलता है पिता आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, आपने मुझे क्यों त्याग दिया। यीशु मसीह जब 12 बजे हम क्यों बैठे हैं? आपको क्या लगता है कि आज तो खैर चलो ठीक है, धूप नहीं है, जरूरी नहीं कि उस दिन भी धूप नहीं रही होगी। जिसके शरीर पर इतने कोड़े पड़े हैं, मांस निकल आया है, हड्डियां दिख रही हैं, सिस्टर ने बोला इतनी बुरी तरह से घायल है वो, और धूप में खड़ा है। धूप में एक व्यक्ति जिसके लहू बह रहे हो, मैं बताऊं वो ऐसा है, समझो किसी के घाव के ऊपर मिर्च लगा दो ना तो ऐसा असर होता है। और वो इस हालात में क्रूस पे लटका हुआ है हमारे और आपके लिए। आपको पता है उसने कहा क्यों छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि उसने हमारे और आपके पाप को अपने ऊपर लिया था। क्योंकि परमेश्वर यहोवा वो पाप को नहीं देख सकता, वो पाप को पसंद नहीं करता है। यीशु मसीह को उसने कुछ पल के लिए छोड़ा ही इसीलिए था क्योंकि यीशु के ऊपर पूरी दुनिया का पाप था। और इसी कारण से परमेश्वर यहोवा ने अपने मुंह को फेर लिया था, और परमेश्वर का मुंह फेरना थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह के लिए इतना दुख था, वो बोलता कि मेरा प्राण निकल रहा है, मैं बहुत व्याकुल हो रहा हूं कि मैं कैसे पिता से अलग रहूंगा, मैं तो मर जाऊंगा उसके अलग होके। सोचो आज हम क्या करते हैं।
यीशु मसीह को पिता ने छोड़ा इसलिए क्योंकि उसके ऊपर पाप था। और आपको क्या लगता है कि यदि हमारे और आपके जीवन में पाप है, गुनाह है, तो पिता हमारे साथ है क्या? मुश्किल है। और हमें फर्क भी नहीं पड़ता, और हम इंसान को फर्क भी नहीं पड़ता है कि हम जब पाप कर रहे हैं तो पिता अपना मुंह फेर लिया है, हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें तो लगता है कि भाई वो तो अपने ही हैं, अपने बाप है, मान जाएंगे, कोई बात नहीं, अपना ही पिता है, एक बार बोल देंगे तो मान तो जाना ही है, क्या करना है। नहीं मानेंगे फिर। लेकिन लिखा गया है कि यीशु मसीह दोबारा मरने आने वाला नहीं है। अब की बार यीशु मसीह आएगा ना, तो सीधा न्याय करेगा कि मैंने तुम्हारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, जिसकी हालात ऐसी की गई हमारे और आपके लिए, और तुमने अपने जीवन को कैसे व्यतीत किया। मेरे प्रियो, गुड फ्राइडे तभी हमारे लिए गुड है यदि हम इन चीजों को समझते हैं और अपने जीवन में सुधार लाते हैं, वरना गुड फ्राइडे हमारे लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और आपको पता है यहां पे 3-4 बार बात होती है। यही पतरस यूहन्ना, आपको एक घटना देखने को मिलता होगा, लिखा गया है कि पतरस और यूहन्ना ने एक जगह रात भर मेहनत की। किस चीज के लिए? मछली पकड़ने के लिए। लिखा गया कि उन्होंने रात भर मेहनत की मछली पकड़ने के लिए, और कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं पाया, रात भर मेहनत की। तो उन्होंने सो के किया होगा क्या? जग के किया होगा ना। मतलब अपने काम के लिए, अपनी जरूरत के लिए रात भर जगा, वो भी समुद्र में, वो भी नाव में मेहनत कर रहा है। एक पल के लिए नींद भी नहीं आया, और 1 घंटे के लिए यीशु मसीह बोला कि मेरे साथ प्रार्थना करो, वो सो गए। जिस यीशु मसीह ने उनके रात भर जगने पर उनको मछली भी दे दिया, पूरा नाव भर दिया, और वही पतरस, यूहन्ना, याकूब, एक समय ऐसा आता है, प्रभु बोलता है कि 1 घंटा मेरे साथ जग जाओ, वो नहीं जग पाए। हमारा और आपका हाल भी ऐसा ही है। जब हम तकलीफ में होते हैं, जब प्रभु कुछ चाहिए हमें ना, तो हम रात भर प्रार्थना करते हैं, खूब फास्टिंग लेंगे, खूब प्रार्थना करेंगे, खूब अच्छे से विनती करेंगे, लेकिन जैसे कुछ होता है हम भूल जाते हैं। और यहां पे लिखा गया मेरे प्रियो, जब पिता से वो बात करता है, यीशु मसीह बोलते हैं, पिता क्या ये दुख का कटोरा हट सकता है, या इसके बिना कुछ दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं जिसके द्वारा मनुष्य जाति पाप का क्षमा पा सके। लिखा गया कि यहोवा वहां पर क्रोधित हुए, वहां पर स्वर्गदूत आकर बात करते थे, वहां पर स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं। और लिखा गया है कि जब स्वर्गदूत आते थे, यीशु मसीह ने कहा कि ये कटोरा नहीं हटेगा। और पहली बात पता क्यों? वो कटोरा क्या दर्शाता है? वो कटोरा का 2 मतलब है। एक, वो कटोरा है, जब कटोरे के अंदर यीशु मसीह ने देखा, वो था यहोवा परमेश्वर का क्रोध का कटोरा। तो वो बार बार बोल रहा है, प्रभु क्या है, ये हट नहीं सकता क्या? प्रभु ये हट नहीं सकता। 3 बार यीशु मसीह जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, आगे लिखा हुआ है, और वो सेम बात बोलते हैं, क्या हट सकता है, क्या हट सकता है? और यहोवा का क्रोध उसके सामने आता है। तब यीशु मसीह बोलते हैं कि प्रभु मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होने पाए। और आपको पता है जब ये बात होती है, यीशु मसीह प्रार्थना करने लगते हैं, और आपने पढ़ा होगा यीशु मसीह को प्रार्थना करते 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 उनका पसीना क्या हुआ? लहू में बदल गया, और लहू बन के बहने लगा। मैं कल जब इसको स्टडी कर रहा था, ये हकीकत इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग मान नहीं सकते, बोलते नहीं ये तो बस ऐसी कहानी है, घटनाएं हैं, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि मेडिकल साइंस में जब आप इसको वैज्ञानिक रूप से देखते हैं, संसार में होता है, बहुत कम केस है, बट ये होता है। इसको बोलते हैं हेमेटोड्रोसिस। हेमेटोड्रोसिस जो है एक ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी घटना होती है, मेडिकल साइंस में पढ़िएगा। हेमेटोड्रोसिस मतलब एक ऐसा तकलीफ इंसान के जीवन में जब उसका जो स्ट्रेस का लेवल है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जो जहां से पसीना निकलता है हमारे शरीर से, उस पसीना की जो नली के बगल में एक पतली सी नस होती है जो कि खून की होती है, ब्लड की होती है। हेमेटोड्रोसिस जो होता है वो जब ज्यादा इंसान स्ट्रेस लेता है, बहुत ज्यादा चिंता में होता है, बहुत ज्यादा ही वो घबराया हुआ होता है, तब वो नस फट जाती है, और फटने की वजह से वो खून जो है पसीने में मिलता है, और वो पसीना खून बन के बहता है। अब सोचो यीशु मसीह का स्ट्रेस कितना, किस लेवल का रहा होगा।
यीशु मसीह का जो स्ट्रेस है, जो चिंता है, जो व्याकुलता है, जो घबराहट है, जो लिखा गया है कि मेरा मन घबरा रहा है, मेरा मन व्याकुल हो रहा है, मैं क्या करूं, इस लेवल का था कि उसकी नस फट गई अंदर से। सोचो परमेश्वर को क्या क्या हमने नहीं किया, ये हमारे कारण से तो हुआ। उसने क्या किया था, हमारे कारण से उसकी शरीर के नस तक फट गए, जिसके पसीने से लहू आ रहा है, और वो अपने पिता से विनती कर रहा है, प्रभु कटोरा हटा लीजिए। तो आपको पता है दूसरी बात क्या है, जब यहोवा परमेश्वर ने कहा कि उस कटोरे के अंदर देख, वो कटोरा का मतलब एक चीज और भी है कि वो कटोरा ये संसार को दर्शाता है। और जब यीशु मसीह कटोरे के बाहर देख रहे थे, जो कि दुख, तकलीफ, उनको मारा जाना, उनको कोड़े लगना, उनके शरीर को नोचा जाना, उनके दाढ़ी को नोचा जाना, उनके ऊपर थूका जाना, उनको गाली देना, क्या क्या उसने नहीं सहा, सब कटोरे के बाहर देख रहे थे। लेकिन जैसे ही पिता ने कहा तुम कटोरे के अंदर देखो, जैसे ही उन्होंने कटोरे के अंदर अर्थात इस दुनिया में देखा, तो हमारा और आपका पाप से भरा हुआ चेहरा था, और हमारा और आपका जो बीमारी से चेहरा था, हमारा और आपका जो श्राप में चेहरा था, यीशु मसीह ने देखा और कहा पिता तेरी इच्छा पूरी होने पाए। उसने देखा हमारे और आपके दुख और असहाय चेहरे को उस कटोरे के अंदर, इस दुनिया में, कि मैं किस लिए आया हूं। और आपको पता है यूहन्ना 17:4 में क्या लिखा है, पढ़िएगा यूहन्ना उसके 17:4 में क्या लिखा गया है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, और यहां पर यीशु मसीह बोलते हैं अपने पिता से कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है, पृथ्वी पर तेरे नाम की महिमा की है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि जो काम पिता आपने मुझे दिया था इस पृथ्वी पर करने के लिए, उसको पूरा करके मैंने इस पृथ्वी पर आपके नाम की महिमा की है। मेरे प्रियो, ये समय बाकी आपके हाथ में मैं छोड़ना चाहता हूं। आज के दिन में आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्या जो काम परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया है, इस क्रूस पे अपने आप को बलिदान करके, इस क्रूस पे अपने आप को देकर, क्या उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, या हमें अभी भी ऐसा लगता है यीशु मसीह का काम है मरना और मेरा काम है पाप करना। अगर ये फीलिंग है तो आप भूल जाओ कि आप सही रास्ते पर हैं। और आपको पता है यहूदा को एहसास हुआ जब उसको लोगों ने दोषी करार किया, वो भी व्याकुल हुआ मन में, वो भी व्याकुल, लिखा कि उसके मन में वो बहुत पछताया, बहुत व्याकुल हुआ। और उसके बाद क्या होता है, वो जाकर 30 चांदी के सिक्के जो लेकर आया था वो याजकों को वापस करने गया कि नहीं मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया है, मैंने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वा दिया है। वो यहूदा जानता तो था कम से कम कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब मुश्किल है मेरा बचना। और वो इस बात में गिल्ट में रहते जाकर उसने क्या किया, छुप छुप के देखा, जैसे यीशु मसीह जा रहे हैं क्रूस पे, क्रूस को लिए जा रहे हैं, गिर रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है, वो देखता रहा और अंत में जाकर उसने फांसी लगा ली, अपने आप को खत्म कर लिया। मेरे प्रियो, गिल्टी ब्रिंग्स सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड। मतलब अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में गिल्टी महसूस करता है ना, और वो माफी नहीं मांगता है ना, तो वो परमेश्वर से आपको अलग कर देता है। कभी भी किसी के मन में कोई गिल्टी हो ना, पश्चाताप अगर चीजें होती है और आप बात नहीं करते हैं ना, तो वो आपको अलगाव की तरफ ले जाता है। ये हर रिश्ते की बात कर रहा हूं मैं। जब आपके मन में कुछ भी है और आप परमेश्वर से बात नहीं करोगे, तो धीरे धीरे वो जगह बनाएगी और परमेश्वर से आप अलग हो जाओगे। उसी प्रकार से हर रिश्ते में यही बात है, यदि आपके मन में कुछ और आप बात नहीं करते हैं, धीरे धीरे पति पत्नी अलग हो जाते हैं, बाप बेटे अलग हो जाते हैं, सास बहू अलग हो जाते हैं, सब अलग हो जाता है यदि आपने गैप दिया तो। और ये हकीकत है मेरे प्रियो। बहुत ज्यादा बातें आपको बताऊं क्योंकि आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आपको पता है, लेकिन एक हकीकत बात यह है कि यीशु मसीह आज के दिन हमारे और आपके पापों के लिए वो मारा गया, हमारे और आपके गुनाहों के लिए वो उस क्रूस पे चढ़ा। आपको यशायाह उसके 53 अध्याय में लिखा गया है, वो हमारे ही अधर्म के कारण उसको मारा गया, उसको कूटा गया, उसको कुचला गया, यहां तक कि उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था ये कौन है। खुदावंत
अपनी आंखों को बंद करेंगे हम, और हम क्या उस दृश्य को याद कर सकते हैं? एक व्यक्ति के जीवन में एक पल के लिए मैं चाहता हूं कि हम इस पल को याद करें और देखें खुदावंद यीशु कितना प्रेम हमसे करते हैं। हमारा और आपका यहाँ बैठना मुमकिन नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें वो बनाया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, एक बहुत ही अच्छी कहानी के साथ मैं इसको अंत करना चाहूंगा। दो भाई थे, आप चाहें तो देख भी सकते हैं आंख खोल के। दो भाई थे, उनके पिता माता नहीं थे, और दो भाइयों में से बड़ा भाई जो बड़ा भाई था वो बहुत मेहनत करता था, बहुत घर सब कुछ कर रहा था। छोटा भाई थोड़ा सा था, क्योंकि छोटे भाई के ऊपर अक्सर ऐसा ही होता है, घर में, मेरे घर में भी, हर घर में होता है, ज़्यादा लाड प्यार दुलार मिलता है, थोड़ा सा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि माता पिता थे नहीं। छोटा भाई था, वो अपने मन का कर रहा था, उसको अपने मन की करनी, उसको कुछ भी चाहिए तो उसको भाई देता था, उसको कहीं भी जाना है भाई जाने देगा, उसको कुछ भी करना है उसको करना था, उसको इतना फ्रीडम दिया गया था। और उसके एक दिन संगति में, जिस संगति में वो था, उस संगति में ऐसा होता है कि उसके दोस्तों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति को जान से मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, और ये व्यक्ति फंस जाता है। किसी ने पुलिस को बुलाया और पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है, और जब पुलिस पीछे पड़ती है, क्योंकि ये उनके साथ था, इसके भी कपड़ों पे खून का दाग था, और पुलिस जो है जब इसको दौड़ाए, जब इसको पकड़ने लगती है, लोग भागे, कोई इधर कोई उधर कोई उधर भागता है, और पुलिस अंत में इसके पीछे पड़ जाती है। ये भागता 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 डरता डरता कि मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, मैं तो बड़े बुरी तरह से फंस गया। भागते 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 क्या करता, अपने भाई के पास जाता, अपने बड़े भाई के पास जाता है, और भाई जब इसको देखता है तो बोलता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या कर कर आए हो? ये जाकर अपने भाई को गले लगता है, रोता है, बोलता है, भैया मुझसे गलती हो गई, आज मुझसे गलती हो गई कि मैं अपने दोस्तों के साथ था, मैंने तो खून नहीं किया, लेकिन क्योंकि मेरे कपड़े पे खून की दागी है और मेरे हाथ में चाकू है, पुलिस मेरे पीछे आ रही मुझे पकड़ने के लिए, भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बस एक बार जीवन दान दे दो, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। उसके पिता भी नहीं, माता भी नहीं। उसका बड़ा भाई उसको अंदर लेता है रूम में, उसको बोलता है, जल्दी एक काम करो, अपने कपड़े उतारो, अपना शर्ट उतारो और चाकू मुझे दो। उस छोटा भाई ने सोचा भी नहीं, अपने शर्ट को उतारा, दे दिया बड़े भाई को। बड़े भाई ने उसको पहना और चाकू को हाथ में लिया। जैसे ही पुलिस पहुंचती है, बोलता है कि हाँ मुझे पकड़ लो। और आपको पता क्या होता है? जब उसको फांसी की सजा सुनाई जाती है, क्योंकि पकड़ा गया मर्डर में, उसने किया कुछ नहीं था बट पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया बड़े भाई से कि तुम्हें अंतिम तुम्हारी क्या इच्छा है, उसने कहा मुझे बस छोटे भाई से एक बार मिलना है। जब छोटा भाई जाता है जेल में, फूट फूट के रोता है, बोलता है, भैया गलती मैंने की, सब कुछ मैंने किया, आज आप मेरे लिए मरने जा रहे हो, आप प्लीज ऐसा नहीं करो, पुलिस वालों से कह दो कि वो असली गुनहगार मैं ही हूँ, मुझे मारे, मुझे चढ़ाएं। उसने बोला नहीं, उसने बोला, भाई से गले मिला। बड़े भाई उसके कान में एक धीरे से बात बोली कि भाई, पिता थे वो नहीं रहे, माता थी वो भी नहीं रही, मैं तुम्हारा भाई, एक बड़ा भाई, इकलौता भाई था, अब तुम्हारे लिए कोई दूसरा बड़ा भाई नहीं है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। और वो अपने आप को फांसी पर चढ़ा देता है, खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया। गुनाह हमने किया, पाप हमने किया, खून हमारे ऊपर लगा था, मरना हमें था यहाँ पे। ये देखो, जो किल है जो हाथों में ठोकी गई वो हमारे हाथों में होना था, ये पैर जो किल ये हमारे पैरों में होना था। ऐसा महान प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता।